हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी के डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 6 सितंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़। पीआईबी में क्या क्या आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सब हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता है पीआईबी, आरबीआई, गेट बी और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट डायरेक्टली जो सारा पब्लिकेशन है वो इसी साइट पर देती है। काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है जिसे आप अपने डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली न्यूज़ रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है जो कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा बताया गया है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में। यहाँ पर 7,183.42 करोड़ का यहाँ पर रिलीज़ हुआ है 14 स्टेट के लिए। ठीक है, ये ग्रांट रिलीज़ हुआ है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से। टोटल जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट रिलीज़ यहाँ पर स्टेट्स के लिए अब तक किया जा चुका है वो है 43,150 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, States will get a total revenue deficit grant 86,201 करोड़ इन 2022 टू 2023। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है इसमें टोटल यहाँ पर इतना ग्रांट रिलीज़ होना है जिसमें से इतना टोटल सभी स्टेट्स को हो चुका है। ये वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें गवर्नमेंट ने अभी इतना रिलीज़ यहाँ पर किया है। इसकी और डिटेल ज़रा हम देखेंगे। ये देखिए, ये जो अभी रिलीज़ हुआ है रिसेंटली वो 6th इंस्टॉलमेंट इसकी रही है। ठीक है, यहाँ पर एक फुल फॉर्म भी आपको मिलता है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। तो पीडीआरडी वर्ड जैसा कोई अगर आता है तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अभी जो रिसेंटली ग्रांट रिलीज़ हुआ है वो 14 स्टेट के लिए हुआ है। ये जो रिकमेंडेशन था वो 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि ये किसके रिकमेंडेशन पर होता है, तो 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है। कौन से नंबर की इंस्टॉलमेंट थी, तो ये 6th नंबर की थी। इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कितना फ़ंड रिलीज़ हुआ है तो ये अमाउंट आप बता सकते हैं। अभी तक कितना हो चुका है तो वो अमाउंट आप बता सकते हैं। टोटल कितना किया जा रहा है तो ये अमाउंट भी आप बता सकते हैं। इस तरीके से टोटल ये जो है 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से इसे अप्रूवल मिला था, जिसकी ये 6th इंस्टॉलमेंट अब है। तो 6th इंस्टॉलमेंट के साथ जो टोटल यहाँ पर अमाउंट जा चुका है वो है 43,100.50 करोड़। ठीक है, तो ये आप इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसमें एक चीज़ और यहाँ पर बताई जा रही है कि पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट्स को, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसका आर्टिकल 275 ये अलाउ करता है। ठीक है, तो आर्टिकल भी अगर पूछा जाता है यूपीएससी जैसे एग्जाम में और डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन भी इस तरीके से बन सकता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेट टू रिसीव दिस ग्रांट एंड क्वांटम ऑफ ग्रांट फॉर द पीरियड फॉर 2020 to 2021 to 2025 to 2026 was decided by the 15th फाइनेंस कमीशन। ये पूरा का पूरा 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया है। ठीक है, स्टेट वाइज पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट रिलीज्ड। अब यहाँ पर जो है इन्होंने स्टेट वाइज बताया है कि इस बार यहाँ पर कितना अमाउंट रिलीज़ हुआ है। तो देखिए, पूरी लिस्ट तो कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी लिस्ट वाइज कोई बात होती है तो वहाँ पर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सबसे कम किसको मिला है और सबसे ज़्यादा किसको मिला है। तो आप एक नज़र यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किसको ज़्यादा और किसको कम है। जैसे कि आंध्र प्रदेश को यहाँ पर रिलीज़ हुआ है इतना अमाउंट। ठीक है, आसाम के लिए बात करें तो 407.50 करोड़। ठीक है, इस तरीके से आप हिमाचल का देखिएगा, केरला का देखिएगा 1000 के ऊपर है, मणिपुर का है, मेघालय का है, मिजोरम का है, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का है यहाँ पर 1132.25 करोड़। ठीक है, तो इतना जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट मिला है वो मिला है वेस्ट बंगाल को। ठीक है, तो जब भी बात आए कि 6th इंस्टॉलमेंट में सबसे ज़्यादा किसको मिला है अमाउंट तो आप वेस्ट बंगाल शो कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो टोटल यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब तक टोटल किसको कितना मिला है तो वो भी आप यहाँ पर ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, केरला का टोटल अब तक हो चुका है 6,587 करोड़, और यहीं आप जाकर अगर नीचे देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल का हो चुका है 6,793.50।
ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल अगर आप देखेंगे तो वो भी वेस्ट बंगाल को ही हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं ज़्यादा का, और बाकी ओवरऑल जो डेटा हमने देखा वो तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डेटा याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। तो ये क्या न्यूज़ है वो हम देखेंगे। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रेज एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ परचेज ऑफ मूंग एंड उड़द अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर मध्य प्रदेश फार्मर। तो देखिए मध्य प्रदेश फार्मर्स के लिए यहाँ पर जो प्राइस सपोर्ट स्कीम होती है उसके अंतर्गत जो यहाँ पर ख़रीदा जाता है अनाज, तो उसकी लिमिट को जो है इंक्रीज़ किया गया है। तो क्या कितना था, अब कितना हो गया है, वो सब हम देखते हैं। Now 40 क्विंटल कैन बी परचेज अंडर PSS पर डे पर फार्मर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके पहले ये क्या था, ये पर फार्मर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पर डे एंड पर फार्मर। यूनियन मिनिस्ट्री का जो पहले की एग्जिस्टिंग लिमिट थी वो केवल 25 क्विंटल की थी। ये जो नाबार्ड एग्ज़ाम देंगे या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, FCI वगैरह का भी जैसे अभी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिमिट इंक्रीज़ हुई है मध्य प्रदेश के लिए, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी जो FCI का एग्ज़ाम आएगा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बन सकता है। नाबार्ड का एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और RBI के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये केवल लिमिट आप यहाँ पर याद रख लेंगे तो वो काफ़ी है। अगर आप देखेंगे प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या होता है, जिसे किसी को नहीं मालूम तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे। इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द स्टेट मेन क्रॉप ऑफ द स्टेट लाइक बाजरा, ज्वार, मैज, पैडी, कॉटन, तुअर, मूंग, उड़द, ये जो सारे हैं ना यहाँ पर, इन सब का प्राइस यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। द MSP इज़ द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर एंड इज़ बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन एटलीस्ट 1.5 टाइम, ठीक है। जितना भी उसका कॉस्ट आया उसका एटलीस्ट 1.5 जो है गुना हम कह सकते हैं, यानी कि 50%। यहाँ पर आप सिंपली शब्दों में समझे, इंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ लीस्ट 50% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फार्मर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट फार्मर को इंश्योर करती है कि आपका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है उसके ऊपर 50% का प्रॉफिट हम आपको ज़रूर दिलाएंगे। तो एक मिनिमम प्राइस यहाँ पर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। तो वो जब उनकी सेलिंग होती है या फिर बोली लगती है कह सकते हैं, तो अगर जो नॉर्मल व्यक्ति उनका जो है उनसे सौदा करना चाहे तो उनको एटलीस्ट इससे ऊपर ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इतना नहीं देंगे तो गवर्नमेंट उनको इतना प्राइस एटलीस्ट दे ही देगी। तो यही कहलाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट इंक्रीज़ हुई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। थर्ड यहाँ पर हम बात करते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, ठीक है। इंडिया US की बात हो रही है, पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट किसकी, इंडिया और US की। तो ये जो पार्टनरशिप हुई है वो 3 पिलर पर बेस्ड है। तो ये वर्ड आपको यहाँ पर इस पार्टनरशिप के दौरान याद रहना चाहिए। पहला है ट्रेड, सेकंड है टेक, थर्ड है टैलेंट, ठीक है। तो ये 3 वर्ड आते हैं जब इंडिया US पार्टनरशिप की बात यहाँ पर होती है। एक चीज़ और यहाँ बताई गई है कि यूनियन मिनिस्टर इज़ ऑन फॉरेन विजिट टू सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजल्स इन द US। तो ये जो उनकी मीटिंग यहाँ पर हो रही है फाइनेंस मिनिस्टर की, वो 5 to 10 सितंबर 2022 तक चलेगी। इसमें क्या हुआ है, इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है एंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म जो है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये जो मीटिंग है इसके लिए यहाँ पर गए हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी। तो वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे किस किस के साथ, वो जो है उनकी मीटिंग हो रही है। तो सबसे पहला देखो एक ये है GITPRO, जिसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, ग्लोबल इंडियन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड फाउंडेशन फॉर इंडियन एंड इंडियन डिस्पोरा स्टडीज़, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो मेन यहाँ पर है ये 3 वर्ड पिलर की आपको याद रखना है, इनके सबके शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एक चीज़ आप यहाँ और देखेंगे, मिस्टर पीयूष गोयल ऑल्सो इंटरेक्टेड विद द US इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। इसके अलावा ही ऑल्सो लॉन्च द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन 6 रीजन इन द US। देखो US के 6 रीजन में जो है ICAI इंडिया का वो यहाँ पर किया जाएगा लॉन्च, ठीक है। तो ये जो अनाउंस किया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इससे क्या होगा कि इंडियन
इसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉल्स अपॉन ICAI टू वर्क टूवर्ड ओपनिंग 100 ऑफिसेज वर्ल्ड ओवर, ठीक है। श्री पीयूष गोयल जी टुडे आस्क्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बी एम्बेसडर ऑफ ब्रांड इंडिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको इतना केवल इसमें याद रखना है। नेक्स्ट जब हमारी न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखेंगे। टू डीपन द इंटर गवर्नमेंटल रेलवे कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, टू मेमोरेंडम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश साइन, ठीक है। 2 मेमोरेंडम यहाँ पर साइन हुए हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन हुए हैं। तो MOU बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस किस के बीच में साइन हुए हैं। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए वो क्यों साइन हुए हैं। तो चलो आगे देखते हैं क्यों हुए हैं। Following the visit of multi-sectoral scoping Indian Railway delegating to Bangladesh in April 2022 अप्रैल के समय ये डिसाइड हो गया था कि इनके बीच में MOU साइन होंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड यहाँ पर फाइनली ये जो MOU साइन हुआ है वो 6 सितंबर 2022 को साइन हुआ है। ऑनरेबल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी की विजिट हुई थी शेख हसीना जी की इंडिया के लिए, तब इसे साइन किया गया है। अब ये 2 MOU क्यों हैं वो हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला जो MOU है वो है ट्रेनिंग ऑफ बांग्लादेश रेलवे एम्प्लॉयज़ इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की जो इंस्टीट्यूट है उसमें बांग्लादेश के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग क्यों होगी? द पर्पज़ ऑफ दिस MOU इज़ to provide the framework of cooperation and to facilitate training of employee of बांग्लादेश, ठीक है। उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी, किस किस चीज़ की दी जाएगी? दिस विल इंक्लूड डिज़ाइनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, conducting seminars, workshop, classroom, field training. Indian Railway will also coordinate with official of Ministry of Railway, Government of Bangladesh as required, including visiting the and assisting in setting up and improving training facility in Bangladesh and study requirement, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। सबसे पहला आप कह सकते हो कि ट्रेनिंग के लिए है, दूसरे को समझ लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर जो है MOU वो है कोलाबोरेशन इन IT सिस्टम सच एज FOIS एंड अदर IT एप्लीकेशंस फॉर बांग्लादेश रेलवे, ठीक है। IT एप्लीकेशन को क्यों बढ़ावा मिल रहा है? जैसे आप देख रहे हैं कि आज की बात हम करें रेलवे की तो कोई भी टिकट काउंटर पर नहीं जाना चाहता है, सब ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो IT से रिलेटेड यहाँ पर बहुत इम्प्रूव हो रहा है। तो इसलिए उससे पर्टिकुलर MOU साइन हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि पैसेंजर टिकटिंग, फ्रेट ऑपरेशंस एंड कंट्रोल ऑफिस, ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, डिजिटाइजेशन ऑफ असेट मैनेजमेंट, HR एंड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ओवरऑल सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑनलाइन किया जा सके, IT सेक्टर में इसको मतलब और आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए उससे रिलेटेड भी MOU साइन हुआ है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होगी प्लस मैक्सिमम इसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, उसका ये MOU साइन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए अगर थोड़ा स्पीड में जा रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। एक्चुअली न्यूज़ यहाँ पर बहुत सारी होती है PIB की और टाइम कम होता है क्योंकि वीडियो लंबा खिंच जाता है, तो कोई भी किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देख सके। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तो मिस कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चलती हूँ। बट आपको अगर लगता है कि थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ इतना भी चलेगा, आपको क्लियर सब कुछ समझ में आता है, तो भी आप एक बार ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मुझे कंफर्म हो सके कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारी सही जा रही हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट जो अब हमारी न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है वो क्या है पूरी अब हम देखेंगे। श्री नितिन गडकरी जी इन्होंने इनोग्रेट किया है मंथन नाम का, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है 8 सितंबर इन बेंगलुरु, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कॉन्फ्रेंस रिसेंटली जो हुई है मंथन वो कहाँ हुई है, तब आपको बताना पड़ेगा बेंगलुरु। अगर ये पूछा जाए कि बेंगलुरु में कौन से हुई है तब आपको बताना पड़ेगा मंथन, ठीक है। तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा, मंथन बेंगलुरु, ठीक है। 3 डे की ये कॉन्फ्रेंस है जिसे एक पब्लिक एक्सपो भी आप कह सकते हैं। किसने करवाया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री का भी नाम है याद हमें रखना है यहाँ पर। अब ये क्यों किया है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर एंड एंगेज विद स्टेट्स, ठीक है। इसकी जो थीम है आइडिया टू एक्शन टूवर्ड अ स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। तो थीम में केवल इतना वर्ड भी याद रखेंगे तो भी काफ़ी रहेगा, आइडिया टू एक्शन। ओके, ये यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद इसमें और क्या है,
सेवरल स्टेट मिनिस्टर यहाँ पर जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें जो है मेन डिस्कशन हुआ था वो 3 चीज़ों पर हुआ था। सबसे पहला है ऑन रोड कवरिंग रोड डेवलपमेंट, न्यू मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी एंड रोड सेफ्टी, ठीक है, सबसे पहला। सेकेंडली यहाँ पर जो था टॉपिक वो था इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर कवरिंग ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड व्हीकल सेफ्टी अमंग अदर्स, ठीक है। जो थर्ड था इंपॉर्टेंट वो था ऑल्टरनेट एंड फ्यूचर मोबिलिटी कवरिंग रोप वे, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क, पर्वतमाला एंड डिजिटल इंटरवेंशन टू नेम अ फ्यू। तो ये 3 मेन यहाँ पर टॉपिक रहे हैं जिस पर डिस्कशन हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इन एडिशन द 41st meeting of the Transport Development Council will be organized during the program. The next Gen M परिवहन मोबाइल ऐप विल बी लॉन्च ड्यूरिंग द इवेंट। तो नाम आपको ऐप का पता होना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन के लिए जेन केवल यूज़ हुआ है एम परिवहन। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। क्या है वो देखेंगे। दीनदयाल, देखो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है स्कीम का। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑब्जर्व राष्ट्रीय पोषण माह। ओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर माह सेलिब्रेट किया गया है, जैसे कि डेज़, मंथ, वीक जो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये फिर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सोशल इशू है, आरबीआई ग्रेड भी के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि एक पूरा माह सेलिब्रेट किया गया है। छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको केवल इतना ही याद रखना है। द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अक्रॉस द कंट्री। द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द मंथ विल बी सेंटर्ड ऑन द की थीम। अब जो थीम इसकी रही है पर्टिकुलर वो है महिला एंड स्वास्थ्य, बच्चा एंड शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी, जेंडर सेंसिटिव, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल फूड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर था जिस पे फोकस ज़्यादा किया गया है। मेन आपको सिर्फ इतना यहाँ याद रखना है कि सितंबर का जो मंथ होता है वो राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए ये आज की सबसे लास्ट न्यूज़ थी, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ हो चुकी है, वीडियो भी लंबा हो चुका है, इसलिए ज़्यादा कुछ बात मैं नहीं कहूँगी। बट हाँ यही कहूँगी पीआईबी जो है कह सकते हैं आरबीआई का बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लिए। तो पीआईबी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग की डिमांड थी कि पीआईबी डेली समरी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको डेली बेसिस पर पीआईबी की समरी प्रोवाइड कर सकूँ। बहुत ज़्यादा बिजी हेक्टिक होने के बाद भी पीआईबी को एटलीस्ट डेली रखने का मैं पूरा ट्राई करूँगी। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे ताकि आप सभी को और हम सभी को इसका अच्छा फ़ायदा मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।